अब आपके सामने पेश कर रहे थे। आइए मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस प्रोग्राम को हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर भी देख रहे हैं और यहाँ तक के फ़ोन भी कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग में भी देख रहे हैं। दिल्ली की सरजमीन पे हिंदुस्तान का मशहूर शायर शाह खालिद सज्जाद आज़म लखीमपुरी, माशाल्लाह सब लोग वीडियो कॉलिंग फ़ोन करके देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि मिर्ज़ापुर की समात कैसी है। मैंने आपको भी दिखा दिया है, आपके समाज को दिखा दिया है, तो कम से कम अपने नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। अरे आप तो बोल दीजिए भाई, बातें कौसर की किया करते हैं लो और सुनो, बातें कौसर की किया करते हैं लो और सुनो, नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं लो और सुनो। बातें कौसर की किया करते हैं लो और सुनो, नारे दोज़ख से बहुत डरते हैं लो और सुनो। जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी बातें जन्नत की किया करते हैं लो और सुनो। जिनको आका से अदावत है, जिनको आका से अदावत है सुना है वो भी बातें जन्नत की किया करते हैं लो और सुनो। तो बात उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गांव का मुर्गा आसान देता है। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गांव का मुर्गा आसान देता है। आइए वक्त को ज्यादा तुल न करूं, निजामत को ज्यादा लंबी न करूं, नहीं तो वही हाल होगा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था संगम बिहार के जलसे में, तो सिर्फ कैसर भाई 10 के नोट आ रहे थे, सिर्फ 10 के नोट आ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की राजधानी में आया हूँ दिल्ली में, अगर बिहार जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि बाबर भाई आप तो दिल्ली से आए हैं, आपको 10 रुपया इनाम मिल रहा था तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो है कोई माइकल जो 100 का नोट दे दे? तो एक हाजी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक हाजी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने दोनों उंगली में 100 का नोट फंसा के मेरे सामने में खड़े हो गए। तब मैंने उनके नाम का नारा लगा दिया, सुभान अल्लाह कह दिया। तो हाजी साहब कहने लगे कि बाबर भाई 100 रुपया लीजिए, 90 रुपया दीजिए, 10 रुपया काटिएगा। हाजी साहब कहने लगे कि बाबर भाई 100 रुपया लीजिए, 90 रुपया दीजिए, 10 रुपया काटेगा। ऐसा नहीं होनी चाहिए कैसर भाई। आपके हवाले से पढ़ाऊं, किसी कोने में 10 का नोट सट जाए तो क्या होगा? किसी कोने में 10 का नोट सट जाए तो क्या होगा? किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा? बड़ा सा बैग अब स्टेज पर लाने की जरूरत है, ये छोटा बैग है जलसे में फट जाए तो क्या होगा? बड़ा सा बैग अब स्टेज पर। अच्छा, मोहम्मद चांद साहब ने 100 रुपये 200 रुपये दिया है जी, तो तुम 100 रुपये दे दो ना। माँ का लाल है कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, वो माँ का लाल है। उसने 200 रुपए इनाम दिया है शान, अगर तू भी माँ का लाल है तो दे दे कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर पे जन्नत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे झुर्रियों की चेहरे पे झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर पे जन्नत दिखाई देती है। आइए मेरे दोस्तों, बड़े भाई जनाबे नजमी हसन प्रतापगढ़ी को आपके हवाले करता हूं बस इस शेर के साथ कि जब भी नाते हबीब लिखूंगा, जब भी नाते हबीब लिखूंगा, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। जब भी नाते हबीब लिखूंगा, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। और आंसुओं से मदीना लिखने पर, आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्मे तर को अदीब लिखूंगा। और बात सुन ली गई जो तैबा में, बात सुन ली गई जो तैबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। जाने ईसा तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। आइए, दिल भी हमारे नजमी भाई के पास, आंखें उन्हीं के पास, देखा तो सब कुछ उन्हीं के पास। तो वो जज्बा देखना चाहता हूँ। एक नज़्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई नज़्म है, आप सब सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा, वो सच्चाई नजर आएगी। उलमा इकराम की मौजूदगी है, मुझे ये इल्म है कि मिर्जापुर मदारीपुर में उलमा की तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। एक नज़्म पढ़ता हूँ। खिलाफत
खिलाफत के अनमोल मोती जो गौहर वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर हैं। खिलाफत के अनमोल मोती जो गौहर वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर हैं। दुआ में जिसे मांगे रब के पैगंबर वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, वो हजरत। अरे नजमी भाई सुभान अल्लाह, क्या शान है। और वक्त के हुक्मरानों से ये बात कह रहा हूं, जलाता है घर क्यों गरीबों का जालिम, अगर तुम कहो तो उन्हें मैं बुला लूं, जमीनों को तेरी वो कर देंगे बंजर वो हजरत उमर है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, क्या कहने। हजरत उमर है, जलाता है घर क्यों गरीबों का जालिम, अगर तू कहे तो उन्हें मैं बुला लूं, जमीनों को तेरी वो कर देंगे बंजर वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। मिटाया है जिसने हुकूमत की हस्ती, डुबोई है जिसने सितमगर की कश्ती, जिसे देख कर कांप जाता है लश्कर वो हजरत उमर है, वो हजरत। वाह क्या बात है। जाता है लश्कर वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर है। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है। क्या शार छेड़ दिया भाई नजमी भाई। सद्दाम भाई, मुजक्किर भाई, मौलाना साहब, कैसर भाई, ये जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला ये मेरा कलाम है। बेशक आप सब में ने भी शायद जो लोग हमसे फेसबुक और ट्विटर इंस्टा पे यूट्यूब पे जुड़े हैं उन्होंने शायद इस कलाम को सुना हो। पिछली बार भी मैं आया था तो मैं इस कलाम को पढ़ा था। मैं जहां भी जाता हूं इस कलाम को मैं जरूर पढ़ता हूं, नया भी पढ़ता हूं लेकिन इस कलाम को मैं जरूर पढ़ता हूं, कंपलसरी है। अगर आप सुनना चाहते हैं एक बार मचल कर बताएं। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ करके हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। इस कलाम के पढ़ने का मकसद क्या है, ये शेर सुनिए कि वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन जमी के खुदाओं से कहे दो, वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन जमी के खुदाओं से कहे दो, वक्त के बादशाहों से कहे दो, इन जमी के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे नजमी हसन साहब, वाह। उमर को बुलाना बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा। सुन सद्दाम भाई, मौलाना साहब, पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। हाँ भाई पीछे होकर बात करो यार, आपकी आवाज माइक तक आ रही है। जी नजमी भाई, एक वीडियो वायरल हुआ था, कर्नाटक के कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बीबी मुस्कान हिजाब का विरोध करते हुए जब संघी गीदड़ों की फौज उस बच्ची का
विरोध कर रही थी, तो देखा आप सबने उस वीडियो के अंदर किस तरह से हमारी बहन ने शेरनी की तरह से उन गीदड़ों की फौज के सामने आंखों से आंखें डाल करके मुकाबला कर रही थी। बेशक ये वो मंजर था जिस मंजर को देख करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। नजमी हसन प्रतापगढ़ी ने अपने शेर में मंजर को ढालने की कोशिश की है। अगर बात सच लगे तो इस नाचीज को दुआओं से नवाजना। इरशाद, सुनिए, इरशाद नजमी भाई, इरशाद। जोशो जुनू भरा था उसके इनकलाब में। क्या बात है भाई, मेरी हक माँ बहनें भी है, तशरीफ हक रखती है। हैं। आपकी भी खास तवज्जो चाहता हूँ कि जोशो जुनू भरा था उसके इनकलाब में, लेकर खुदा का नाम वो निकली जवाब में, लेकर खुदा का नाम वो निकली जवाब में। उनकी दरों की फौज से तन्हा ही लड़ गई, उनकी दरों की फौज से तन्हा ही लड़ गई। निकली हमारी शेरनी जिस दम हिजाब में। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरनी जिस सीतामढ़ी की धरती को मैं इसलिए भी सलाम पेश करता हूँ और जालिम हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ मर्द आपसे मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि शाहीन बाग की शुरुआत करके हमारी माँ बहनों ने यह साबित कर दिया कि हम जब जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ पहली सब में खड़े आपको मिलेंगे। सलाम पेश करता हूं सीतामढ़ी की सरजमी को। आप सबने देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर 80-90 साल की हमारी एक बूढ़ी माँ जो आपके सीतामढ़ी से बिलोंग करती है, कि देखा कि किस तरह से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडी में पुलिस की लाठियों का जम करके मुकाबला कर रही थी। सलाम है सीतामढ़ी आपको, आपके जज्बे को सलाम है, यहाँ की माँ बहनों को सलाम है। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि मरियम की बेटियों के न पर्दों पे तंज कर, सड़कों पे आते मुल्क का नक्शा बदल गया। एक लड़की कहे के अल्लाहू अकबर जो चल पड़े, एक लड़की कहे के अल्लाहू अकबर जो चल पड़ी, दहशत गरों का पल में कलेजा दहल गया। मिर्जापुर की आवाज, मिर्जापुर की आवाज, इस्लाम दहशत गरों। आप लोग नारा नहीं लगाएंगे, मेरी खासियत है, मैं खुद अपना नारा लगा लूंगा और अपने लिए सुभान अल्लाह भी कह लूंगा, अगर आप सब नहीं करेंगे तो। कि मरियम के बेटियों के न पर्दों पे तंज कर। आइए माँ के हवाले से यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आता हूँ तवाजी। महंगे कंबल बीवी को लाता है। शिकायत ये नहीं है कि महंगे कंबल बीवी को क्यों लाता है, शिकायत अगली लाइन में है कि महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, उससे राजी खुदा नहीं होता। अपने माँ का जो दिल दुखाता है, अपने माँ का जो दिल दुखाता है, चलो ये वाह वाह वाह, चलो ये कह दे अलल ऐलान, कह दे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कहते हैं
चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान हमारा। मिर्जापुर सीतामढ़ी के तमाम उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी में आपके हवाले से ये बंद पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान हमारा आजादी की खातिर उल्मा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। आजादी की खातिर उल्मा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान है हिंदुस्तान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत, अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, है हिंदुस्तान हमारा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सद्दाम भाई मेरे दोस्त मुझे रिसीव करने के लिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे गए थे। आप इनाम मत दीजिए, लेकिन आप जिन्हें जो वादा किया उस वादे पे आपको जो करना नहीं है, वादा किया है कि मैं आपको सुबह दरभंगा ड्रॉप करूंगा। अरे वाह वाह, पब्लिक के सामने वादा कर रहे हैं आप, वाह वाह, इंशाल्लाह जाएंगे। आइए मौलाना साहब एक और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। गंगा जमनी तहजीब और हदीस की रोशनी में ये मैं मशवरा देना चाहता हूँ किनको। पिछले दिनों हमारे इलाहाबाद, जिसमें जिले से बिलोंग करता हूँ, पड़ोसी जिला इलाहाबाद है, वहाँ के एक वाइस चांसलर ने ये बयान दिया था। वाइस चांसलर ने कि जो फजर की अजान लाउड स्पीकर से होती है उस पर जो है पाबंदी लगाई जाए। तब नजमे हसन प्रतापगढ़ी ने उन्हें बतौर मशवरा गंगा जमनी तहजीब और हदीस की रोशनी में ये मशवरा देने की कोशिश की है। ये मशवरा अगर अच्छा लगे सीतामढ़ी मिर्जापुर वालों अपनी दुआओं से नवाजिएगा। क्या मशवरा है सुनिए, चौथी लाइन पे आपको जो है समझ में आएगी बात। मंदिर में भजन, थोड़ा सा ही को दो, अरे थोड़ा सा, मंदिर में भजन, मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान, जब रोज सवेरे होती है मंदिर में। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ, कसम खुदा के कह रहा हूँ, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं मिलेगा जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब हो, गंगा जमनी इसका संगम हो। वो अगर धरती है तो सिर्फ हिंदुस्तान है, जहाँ पर सुबह सवेरे अगर आप उठेंगे तो एक तरफ हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों से आरती और भजन की सदाएं आती रहती हैं, दूसरी तरफ हमारी मसाजिद से अजान की सदाएं बुलंद होती रहती हैं। ये खूबसूरती है मौलाना साहब। जब सुबह उठिए तब लगता है कि हाँ हिंदुस्तान ये है। एक तरफ आरती की अजान, आरती की आवाज सुनिए, एक तरफ हमारी मसाजिद से अजान। मशवरा सुनिए, मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान, जब रोज सवेरे होती है। ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। अब मिसरे सुनिए, इंसान नहीं शैतानों की, इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो कर ले। इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो कर ले। सुन कर के अज़ान जिन लोगों की नींद, ये सुन कर के अज़ान जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जा। वाह वाह वाह, सुनकर के आजाद जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाते हैं। अरे क्या बात, वाह वाह, क्या शायरी कर रहे हो भाई नजमी भाई, बहुत अच्छे। हकीकत क्या आपने भाई,
मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, हमारे जिले से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद है। तब मैंने जो है सीतामढ़ी वालों, आपकी मौजूदगी में, आपकी जिंदा बेदारी को देखते हुए, आपकी बेदारी को देखते हुए मैं एक 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए। हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन कहिए इंशाअल्लाह, हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन सरकार कैसर भाई सरकार दो आलम का दिल से फरमान नहीं मिट सकता है। सरकार दो आलम का दिल से यह काम नहीं मिट सकता है। कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे। तुम लाख करो कोशिश, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता। मिर्जापुर की आवाज। बाबर फैयाज भाई, आपसे दरखास्त है कि आप जल्द से जल्द आएं। फैयाज भाई, तुम लाख करो कोशिश, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता है। हम लोग बिल्कुल रमजान के करीब में खड़े हैं। मेरा दिल चाह रमजान के हवाले से 4 मिसरे पहुंचा दूं। इस दौर में इंसान कभी इंसान न होता, अल्लाह को प्यारा जो ये कुरान न होता। इस दौर में इंसान कभी इंसान न होता, अल्लाह को प्यारा जो ये कुरान न होता। दुनिया न समझ पाती कभी प्यास की कीमत, दुनिया न समझ पाती कभी प्यास की कीमत, दुनिया न समझ पाती कभी प्यास की कीमत। कर साल में एक माह ये रमजान न होता, दुनिया अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे नजमी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे क्या पढ़ दियो भाई। ये रमजान न होता। मेरे अपने लोगों, मेरे घर के लोगों, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप अगर मचल कर बताएं, वरना मैं चुपचाप बैठ जाऊं। थोड़ा सा बेदारी को देखिए, कुछ लोग बीच में सो रहे हैं, आप उन्हें प्यार से जगा दें जल्दी से। सुनना चाहते हैं एक बार बताएं हाथ उठा करके। अच्छा सुनना चाहते हैं। इस दौर में इंसान कभी इंसान न होता, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। शरफी भाई, आप बहुत अच्छी निजामत करते हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है। आप तो नजमे हसन को मुशायरों में भी सुने हैं। ये तुरंत जलसे का प्रोग्राम है, वरना इन सब जो खामोशी से बैठे मैं इनको भी उठा सकता हूँ, खाली कुर्सियों से भी तालियां बजवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पाबंदी होती है। जलसे का प्रोग्राम में पाबंदी होती है, इसलिए मैं इसका जो है ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन कुछ आपको सुना करके जाता हूँ, क्योंकि आपने यूट्यूब के जरिए से आपने ये सब जरूर सुना होगा। और कुछ लोग तो मैसेज फेसबुक पर और व्हाट्सएप करके फरमाइश भी करते हैं कि आप ये वाला कलाम जरूर पढ़िएगा। जलसे का प्रोग्राम है। खैर आइए। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं,
हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो, तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे हैं, यहाँ पर चोर। तकबीर, नारे तकबीर। नजमी हसन प्रतापगढ़ी, सरजमीन मिर्जापुर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। अरे बाबा, मैंने किसी का नाम लिया, इशारा समझ गए मैं बात कहां तक पहुंचाने चाह रहा हूं? कितने लोग समझे हैं? तो ये और ये भी समझ लीजिए, इशारा मैं करूंगा, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। मैं अपनी जबान को नापाक नहीं करना चाहता हूं। हिटलर का है शासन काल यहाँ झूठ की गंगा बहती है। हिटलर का है शासन काल यहाँ झूठ की गंगा बहती है। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। सच जो भी यहाँ पर जेल में डाला जाएगा। खुद अपनी बीबी ना सबली, खुद अपनी बीवी ना सबली, जिस शख्स से सोचो ऐ नज्मे, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। मौलाना साहब ने तकरीर की थी, यकीन मानिए बाबर साहब आपने सच कहा। मैं भी मुशायरों में जाता रहता हूँ, जलसों में, लेकिन ऐसी तकरीर चंद मिनटों के अंदर मैंने नहीं सुनी है। मैं कसम खुदा के कह रहा हूँ, मौलाना साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, मुशायरों में जाने का मेरा मकसद वाह वाह लूटना नहीं है कि आप ये कहें कि अदनान ने बड़ी अच्छी नज्म पढ़ी, बड़े अच्छे कलाम पढ़े नजम हसन प्रतापगढ़ी ने। अगर मेरा जाने का मुशायरों में मकसद है तो इन 4 मिसरों में छिपा हुआ है। मिर्जापुर वालों इस पैगाम को लेकर के जाइएगा। मौलाना साहब आपकी मौजूदगी में ये मिसरे में पढ़ रहा हूँ कि इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, अपने इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो, अपने बच्चों को तालीम से तालीम से जोड़ दो। और एक पैगाम, एक मतलब 2-3 शेर पैगाम आप सबको जो है सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। एक पैगाम दे करके जाता हूँ। अपने घर में न गाने बजाया करो, अपने घर में न गाने बजाया करो, अपने घर में न गाने बजाया करो, नात सरकार
सरकार की गुनगुनाया करो, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, मगर इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाइए, लेकिन साथ में उन्हें कुरान की तालीम दीजिए। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, मगर साथ कुरान भी तुम पढ़ाया करो, साथ कुरान भी तुम पढ़ाया करो। मेरी इस बात पे अमल कीजिएगा कि तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। मौलाना साहब, आज मुसलमान अगर सच बताऊं तो इस जालिम हुकूमत से जितना परेशान है उससे कहीं ज्यादा परेशान अपने पड़ोसियों से है। इसलिए नजमी हसन प्रतापगढ़ ये शेर पढ़ रहा है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। मत पड़ोसी को अपने सताया करो, मत पड़ोसी को अपने सताया करो। मेरे आका का फरमान है कि अगर कोई मुसलमान भरपेट खाना खा करके सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सो गया, वो पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता जो भरपेट खाना खाकर सो गया। हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ उनसे पेश आना चाहिए। एक शेर और पढ़ता हूं कि तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, और चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, चाहते हो मदद तुम अगर गैब से, फिर यतीमों को खाना खिलाया करो, फिर नाते पाक सुनना चाहते हैं आप सब? बिल्कुल नई नाते पाक। अगर सुनना चाहते हैं मचर कर बोले सुभान अल्लाह। जो हाशमी है उम्मी लक़बी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। जो हाशमी है उम्मी लक़बी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। और जिस नूर के सदके खुल्द बनी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी। के सदके खुल्द बनी, वो मेरा नबी है, मेरा नबी।